सती मैया का दूसरा जन्म हिमालय राज के घर पार्वती मैया के रूप में हुआ। और जब हिमालय राज के घर पार्वती मैया के रूप में सती जी आई, कुछ दिनों बाद हिमालय राज के घर नारद जी आए। नारद जी आए तो हिमालय राज ने खूब स्वागत किया, स्नान कराया, भोजन करवाया, प्रसन्न किया और फिर कहा, नारद जी आप जरा मेरी बिटिया की हस्तरेखा देखिएगा, क्या लिखा है। तो नारद जी ने पार्वती मैया की हस्तरेखा देखी। हिमालय राज ने कहा, देखिए और बताइए इसमें क्या क्या दोष हैं। नारद जी ने देखा, नारद जी बोले, आपकी ये बिटिया उमा अंबिका भवानी होंगी। आपकी बिटिया से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और संसार की स्त्रियां आपकी बिटिया का नाम लेके पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। हिमालय राज ने कहा, हम तो दोष बताने के लिए कह रहे थे, आप तो गुण बता रहे हो, अवगुण बताइए। तो बोले, अवगुण होंगे तब ना बताएंगे, बिटिया में कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। फिर बोले, हाँ एक बात है। क्या? बोले, इसका जो होने वाला दुल्हा होगा ना, उसमें जरूर दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं, कहो तो बताएं। हिमालय राज ने कहा, बताओ। तब कहा, आपकी बिटिया का जो होने वाला दुल्हा होगा वो अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण होगा। अगुण यानी 3 गुण होते हैं, सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमालय राज समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान, मान सम्मान से परे होगा। भोले बाबा का कोई मान सम्मान करे ना करे, बाबा को फर्क पड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने ये कहा था, कोई मान सम्मान करे ना करे, बाबा को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हिमालय राज ने उल्टा समझ लिया। वो क्या सोच रहे हैं कि उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। और मातु पितु हीना, माता पिता कौन है ये कोई नहीं जानता। कौन? क्या भोले बाबा खुद नहीं जानते कि मेरे माता पिता कौन है। अब तो हिमालय राज और मैना मैया रो रहे हैं। यहाँ हिमालय राज और मैना मैया रो रहे हैं, वहां पार्वती मैया रो रही हैं। लेकिन इनके रोने में फर्क है। हिमालय राज और मैना मैया दुख से रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा दुल्हा। लेकिन पार्वती मैया प्रसन्नता से रो रही हैं। कहते ना खुशी के आंसू, वो प्रसन्नता से रो रही हैं कि जो जो नारद जी बता रहे हैं सब भोले बाबा में है। इसका अर्थ है, मैंने जो राम जी से वरदान मांगा, मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में मिलेंगे। तो प्रसन्नता से रो रही हैं। हिमालय राज ने नारद जी से कहा, नारद जी दुल्हा बदलने का कोई उपाय है क्या? नारद जी बोले, दिमाग ठीक है? अरे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया वही होगा। दुल्हा तो यही बनेंगे। और जे जे वर के दोष बखाने, मैंने जो जो बताया है ना, जो जो दोष बताए हैं सब भोले बाबा में है।
यदि भोले बाबा से तुम्हारी बिटिया का विवाह हो गया तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा। हिमालय राज ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन भोले बाबा मेरी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? तो कहा वही तो बताने आए हैं। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जब तुम्हारी ये बिटिया तप करेंगी, तपस्या करेंगी, तब भोले बाबा इनसे विवाह करेंगे। और नारद जी का कहना मानकर पार्वती मैया तुरंत बैठ गई तप करने, तपस्या कर रही हैं। और यहाँ राम जी प्रकट भये भोले बाबा के सामने और कहा कि आपने मेरे कारण अपनी पत्नी का त्याग किया था, अब मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया था, अब उन्होंने नया शरीर प्राप्त कर लिया, आप अब उनसे विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन सती ने आपकी परीक्षा ली थी, तो जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं ले लेता विवाह नहीं करूंगा। ठीक है। तब भोले बाबा ने पार्वती मैया की परीक्षा ली। सप्त ऋषियों से कहा पार्वती पहीं जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि गए, पार्वती मैया तप कर रही थी। सप्त ऋषि जाकर के पार्वती मैया से बोले, क्या बोले? मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी, करऊं कवन कारण तप भारी। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। क्या? जैसे कहा बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। आप किस कारण इतना भारी तप कर रही हैं? पार्वती मैया ने कहा नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। नारद जी का कहना मानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। सप्त ऋषि एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। पार्वती मैया ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले एक दूसरे से और हंसने लगे और बोले देखो तो तपस्या करने बैठी तो किसका कहना मान के? नारद का। क्यों? नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवनु भिकारी। नारद का कहना मानकर जो तपस्या करने बैठ जाए वो तो घर बैठे बैठे भिखारी बन जाए। नारद का कहना मानकर तपस्या करने बैठी। सप्तऋषि बोले तब करना छोड़ दो। क्यों? बोले हमने तुम्हारे लिए भोले बाबा से अच्छा दुल्हा ढूंढ रखा है। बताओ, जो खुद कैलाश पर्वत पे रहते हैं तुम्हें कहाँ रखेंगे, जिसका खुद का कोई घर नहीं है? और जो खुद भीख मांग के खाते हैं वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? तो हमने तुम्हारे लिए विष्णु भगवान ढूंढ रखे हैं, सर्वगुण संपन्न है।
गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। तो उनसे विवाह करो। पार्वती मैया कहती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधार, जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन का। माना कि महादेव जी अवगुणों के धाम हैं, माना कि विष्णु जी सद्गुणों के धाम हैं, परंतु जिसका मन जिसमें लग जाए उसे तो केवल उसी से काम है। और आप जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तरहे कुंवारी। ये मेरा 1 करोड़ जन्म तक है, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, नहीं तो नहीं करूंगी। सप्त ऋषियों ने कहा, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा कर रहे थे, आप जाइए, आपको भोले बाबा मिलेंगे। और जाकर के भोले बाबा से कहा कि इतना प्रेम करती हैं आपसे। आप तो भोले बाबा इतना प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के समाधि में चले गए। पहली बार जब समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष की समाधि में गए थे। अब समाधि में गए हैं तो पता नहीं कितने वर्षों बाद आई। तभी एक असुर पैदा हो गया जिसका नाम था तारकासुर। वो तारकासुर, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूंगा तो केवल भोले बाबा के पुत्र से मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भोले बाबा ऐसी समाधि में गए हैं कि अब लौट के आने वाले नहीं है। तो अभी तो विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, कब समाधि से लौट के आएंगे, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, कब मैं मरूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उसका अत्याचार बढ़ने लगा। अत्याचार बढ़ा तो देवता घबराए, कामदेव से कहा। कामदेव ने पहले मन में विचार कर लिया कि आज तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भोले बाबा के सामने जा रहे हैं, भोले बाबा से बैर ले रहे हैं। लेकिन संसार के कल्याण के लिए मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं। कामदेव गए, आम के वृक्ष के पीछे छिपकर के कामदेव ने 5 बाण बरसाए भोले बाबा पर। और जो हृदय में बाण लगा, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव की ओर दृष्टि गई, कामदेव जलकर भस्म हो गए। जलकर भस्म भये। कामदेव की पत्नी रति आई रोती रोती, भोले बाबा आपने ये क्या कर दिया? अरे मेरे पति तो जगत के कल्याण के लिए आपको जगा रहे थे, आपने उनको ही मार डाला। कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, आप तब इनसे विवाह कर लेना। रति को समझाया, रति जी चली गई। पीछे से सारे देवता पहुंच गए, कहीं अब समाधि में ना चले जाएं। अब समाधि में चले गए। अब तो कामदेव भी नहीं है, अब कौन जगाएगा? पहुंचे सारे देवता, सबकी भाषा अलग अलग। एक देवता गए जाकर के बोले, बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। दूसरे देवता बोले, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय हो। तीसरे देवता बोले, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। अब समझ में आया कि इधर गला बंद हो जाए तो इधर तो जयकार ही नहीं लगे हैं, ऐसे लगते जयकारे। कम से कम भगवान तक नहीं, हम तक तो आवाज हो जाए, यहीं तक नहीं आ रही।
बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। व्रत है हैं? कह दो नवरात्रि चल रही, हम तो वैसे ही नहीं बोले। व्रत हो चाहे नहीं हो, सारे देवता सबकी भाषा अलग अलग, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न ही नहीं हो रहे। प्रसन्न नहीं हुए तो बोले कि ये तो बोल ही नहीं रहे। सबने कहा कि अलग अलग नहीं, एक साथ मिलके मनाओ, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सारे देवता एक साथ मिलकर के भोले बाबा को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि भोले बाबा विवाह कर लो। आइए हम भी मनाते हैं भोले बाबा को। शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, भोले भारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तालियां बजाते हुए बड़े भाव से तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत में अंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत में अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। जय हो। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, केले की बत्तियां, भांगे धतूरा। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, केले की बत्तियां, भांगे धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के
भोले बाबा शंकर शंकर हरे नाम। ओ भोले बाबा शंकर शंकर हरे नाम। जैसे ही मनाया, भोले बाबा बोले कहिए अमर क्यों आए हैं आप लोग। जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कहो क्यों आए हो। इंद्रदेव ने कहा हम नहीं कहेंगे। क्यों? डर लगता है। डर क्यों लगता है? बोले कहीं मार ना दे। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो, अमर कह रहे हैं, और जब अमर कह रहे हैं तो मारेंगे क्यों। इंद्रदेव ने कहा जिन कामदेव को अभी जला के भस्म किया है ना, वो भी अमर ही थे। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहो, डर लगता है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा ये जितने भी देवताएं हैं ना, इन सब के मन में आपके विवाह की कामना है कि आप विवाह कर लो। अच्छा, ये देवता यदि इतना ही मन था कि विवाह कर लें, तो जब सती जी ने प्राणों का त्याग किया था तभी आते। जब इतना ही फिक्र थी भोले बाबा की तो तभी आते, जब सती जी ने प्राणों का त्याग किया था कि विवाह कर लो। लेकिन जब समाधि में चले गए और तारकासुर ने जन्म लिया, वरदान मांगा कि मरूंगा तो भोले बाबा के पुत्र से मरूंगा, तो आ गए कि विवाह कर लो। काहे के पता है कि विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तारकासुर मरेगा नहीं, तो अपना मतलब लेकर के आए हैं। लेकिन भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, सब जान गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है हम विवाह कर लेंगे, मुहूर्त निकालो। मुहूर्त निकाला गया। वैसे हम और आप शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाते हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भोले बाबा के विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था गुरुवार। आज भी गुरुवार है। भोले बाबा का विवाह उत्सव आज हम यहाँ मनाएंगे। विवाह का मुहूर्त निकाला गया, बांच बांच के सुनाया गया। दिन का ठीक 3 बजा। कितना बजा? 3। 4 बजे बारात जानी है। पहले ऐसी बारात जाती थी शाम के समय 4 बजे 5 बजे। क्यों? 2 कारण है। पहला, इस समय भगवान गैया चराने जाते थे, तो पैर जो गैया चराने जाते थे तो गाय के पैर से जो धूली उड़ती थी उसे गौधूली बेला कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है इस समय भोले बाबा और पार्वती मैया पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो वो देखते जाते हैं। इसी समय हम दीपक रखते हैं और इसी समय हमारी जो इच्छा है बोल दो भगवान पूरी करते हैं। लेकिन आजकल तो बारातें कितने बजे जाती बारात? 5 बजे। दस 11 12 पता चला 2 ही बज गए। कौन से देवी देवता आ रहे हैं ऐसे विवाह में आशीर्वाद देने आधी रात में हैं? विवाह में ये सारी चीजें बाद में, ये जो आजकल चल रहा है ना, लाखों लगा रहे हैं विवाह में। आजकल विवाह थोड़ी चल रहा है, बहुत कम से कम है जो विधि विधान से विवाह हो रहे हैं। यही हो रहा है कि कंपटीशन चल रहा है, फलाने ने इतना किया हम उससे ज्यादा करेंगे। सही बात है कि नहीं? और ये भी हम तो खुद बता रहे हैं। ये जो आजकल चल रहा है कि उसने इतना, अब क्या कहते हैं उससे, बारोटा,
ये रकम बनवाई, हम उससे ज्यादा बनवाएंगे, उसने इतना दहेज दिया, हम कम ना रह जाएं, हम और ज्यादा देंगे। ये विवाह है? दो लोग जिंदगी भर साथ रहेंगे वो तो देख नहीं रहे, बस हमें तो अपनी शान चाहिए जो मूछ नीची ना हो जाए। अरे भाई ये धन दौलत से कुछ नहीं होना, वो बड़ी अच्छी बात कही गई है कि विवाह को सस्ता कीजिए, वरना लोग आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे और आप कर्जा चुकाते चुकाते शमशान तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हमें अपने बच्चों का विवाह करना है, ना कि दुनिया को दिखाना कि देखो हम कितना अच्छा विवाह कर रहे हैं। अच्छा, विवाह की बात आई तो उदाहरण आज निवारी से आए हैं, जो अभी 2 मार्च से कथा थी, तो राहुल भैया के विवाह के उपलक्ष्य में उनके पिताजी ने कथा करवाई थी। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ये बात सुन करके, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी उस वक्त की। विवाह हो तो ऐसे हो कि जहां 1-2 क्या पूरे 33 कोटि देवी देवता आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो नई बहू को लेकर के यहाँ आए हैं, तो उनको और उनके पूरे परिवार के लिए एक बार मीठी मीठी तालियों से स्वागत हो जाए कि ये संदेश समाज में दिया कि विवाह हो तो ऐसा हो, ना कि लाखों रुपए फेंक रहे हो, मतलब कुछ ही नहीं है। एक बात याद रखना, आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा विवाह कर लो, लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा दो, तो भी लोग कहते जाएंगे। कोई कहेगा कि अरे सजावट अच्छी नहीं थी, कोई कहेगा नमक कम था, भोजन अच्छा नहीं था। तो लोगों को खुश मत करो, ये देखो कि हमें तो बस विवाह करना है। कोई भी कथा लो तो उसमें कभी सुना है कि आधी रात में बारात गई हो, राम जी की गई हो या भोले बाबा की गई हो। 3 बजे दिन का ठीक 3 बजा तो 4 बजे बारात जानी। दिन का ठीक 3 बजा, भोले बाबा के गण देख रहे हैं कि कोई देवता आए तो बाबा को सजाए। देवता कहाँ से आए? वो स्वामी जी लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करई अपछरागान। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। जितने भी देवता हैं सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। श्री हरि गरुण महाराज को धो रहे हैं, यमराज करिया भैंसे को नहला रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान में लरियां सजा रहे हैं। सब अपने। अच्छा एक बात बताइए, किसी का विवाह होता है तो एक कार्यक्रम होता है संगीत का, किसके घर होता है? हैं? दूल्हे के घर। लेकिन यहाँ संगीत का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करई अपछरागान। यहाँ जो संगीत का कार्यक्रम है वो दूल्हे के घर में नहीं हो रहा, देवताओं के घर में हो रहा है। अप्सरा नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, और दूल्हा बेचारा बैठा है अकेला। गण देख रहे कि कोई आए तो सजाए, कहां से आए? अपने सजने में परेशान। गणों ने देखा कि 4 बज गया, कोई देवता नहीं आया। अब भोले बाबा की बारात जाएगी तो इनको दुल्हा बनाना है। तो कहा कि कोई नहीं आया, आपको सजाना है, दुल्हा बनाना है। भोले बाबा ने कहा बनाना क्या है, ऐसे ही चलेंगे? अरे बोले नहीं, दूसरे के गांव में जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या
आप कहो तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। भोले बाबा ने मन रखने के लिए कह दिया कर दो। तो भोले बाबा के गण भोले बाबा का क्या श्रृंगार करते हैं, आइए मानसिक रूप से चौपाइयों के माध्यम से हम भी मन ही मन भोले बाबा का श्रृंगार देखें, दर्शन करें। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे व्याला, कुंडल कंगन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पटे के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पटे के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर तेरे गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन रूप नीते भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ ओरे नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, आशीष शेष शिवे राम कृपाला, कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, करे त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसे चढ़े बाजे बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। क्या शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवार। कैसे श्रृंगार किया? पहले तो एक गण ने कहा कि बाकी सारा श्रृंगार बाद में होगा, जब तक मोर ना हो दुल्हा किसी काम का नहीं। अच्छा, एक ही तो श्रृंगार है जो दुल्हे को बारातियों से अलग बनाता है, मोर, सेहरा। बोले भोले बाबा ने कहा ये मोर क्या होता है? गणों ने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस दुल्हे के सिर के आगे लरियां झूलती हैं और बोले ऊपर उठा रहता है। उसके बाद बोले बस एक बार पहनना है, फिर गंगा जी में स्वाहा। भोले बाबा ने कहा सावधान, एक बार जिसको मैं अपने मस्तक पर बिठा लूंगा फिर उसका स्वाहा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी वस्तु का मोर बनाना जिसका स्वाहा ना करना पड़े। अब कैसी वस्तु का मोर बनाए? तब गणों ने विचार किया और एक गण गया और 10-20 पतले पतले सांपों को लेकर के आया। कामदेव को भस्म करते समय भोले बाबा की जो जटाएं बिखर गई थी, उन जटाओं को समेटा, ऐसे समेटा कि समेटते समेटते जटाओं का मुकुट बन गया और सांपों के मुख एक सांप से बांधे और ऐसे जटाओं में लगा दिए, और जो पूंछ है सांप की वो भोले बाबा के सिर के आगे झूल रही। ये देखो कितना सुंदर मोर है। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी वस्तु का मोर बनाया है। क्यों? सांप काल है और जो काल को भी सिर पे आभूषण बना के पहन सकता है वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरी पहचान बताइए तुम। बड़ी अच्छी वस्तु का मोर बनाया है। मोर हो गया। अब बोले जब तक माला ना हो दुल्हा किसी काम का नहीं है।
तो माला मिल जाएगी। गण गया शमशान घाट और 10-20 खोपड़ी उठा करके लाया, नरमुंड उठा करके लाया और एक लंबे से सांप में सबको भर के भोले बाबा के गले में पहना दिया। ये लो माला। अब वो सांप कोई रस्सी तो है नहीं कि बढ़िया से और वो लहरिया मारे, कान में कुंडल पहनाए और ऐसे नहीं, शिव पुराण में नाम भी लिखा है। दाहिने कान में कंबल नाम के सर्प को और बाहिने कान में अश्वतर नाम के सर्प को पहनाया। दोनों का कलर एक सा और नीचे कुछ झूलता भी है तो एक एक बिच्छू लटका दिए। बाजू बंद बना भोले बाबा का, कुल की और कोटक नाम के सर्प से बाजू बंद बना। वासुकी नाग को यज्ञोपवीत करके और जनेऊ बनाया भोले बाबा का कि ये इनका जनेऊ है। सिर पर चंद्रमा है, गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं। बोले सब तो हो गया, लेकिन जब तक पाउडर ना हो दुल्हा किसी काम का नहीं। पाउडर यहाँ कैलाश पर्वत पे पाउडर कहाँ मिल रहा है? हाँ बोले मिल जाएगा। तो गण गया शमशान घाट और एक ताजी ताजी चिता जल रही थी। तो गया और जा करके उसकी भस्म को उठा करके लाया, भोले बाबा के पूरे शरीर पर लपेट दिया। लगाया नहीं, लपेट दिया। भोले बाबा तो पहले से गोरे हैं। कितने गोरे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के सार हैं। भुजगेन्द्र हारम, भुजगेन्द्र यानी नाग, भुजगेन्द्र हारम, भुजगेन्द्र जिनके हार हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे। लोग कहते हैं भोले बाबा गले में काल को पहनते हैं। भोले बाबा कहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि मेरे हृदय में सदा राम जी विराजते हैं और हृदय में यदि राम है तो काल तो गुलाम बन जाएगा। भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भोले बाबा और पार्वती मैया को हम प्रणाम करते। अच्छा, ये मुर्दे की भस्म कोई लगाने की वस्तु है जो भोले बाबा शरीर पे लगाते हैं? क्यों लगाते हैं बताइए? पिछली बार आए थे, सुनाई थी ये कथा, तो बताओ क्यों लगाते हैं? थोड़ा हिंट दे तो थोड़ा सा। है नहीं याद है? फिर सुना रहे। भोले बाबा मुर्दे की भस्म इसलिए लगाते हैं अपने शरीर पर। मुर्दे को लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं पता? फिर का पता है? आप जा बताओ। हैं? थोड़ा जोर से तो बोला करो कि आवाज आए भाई। क्या कहते हैं? राम नाम
सत्य है, ऐसे बोला करो। अच्छा, जब मर जाते हैं तभी याद आता है राम नाम सत्य है, जीवन भर नहीं आता। वो बेचारा मुर्दा भी सोच रहा होता है, जीवन भर अगर बता देते कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो कल्याण हो जाता। तो मुर्दे को लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अब एक मुर्दे को लेके जा रहे थे और लोग चिल्लाते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा कि ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य और हम भी कहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, तो ये तो हमारी पार्टी के हैं, तो इन्हें तो हमारे मित्र होना चाहिए, हमारे दोस्त होना चाहिए। तो एक काम करो, इनके साथ चलो। भोले बाबा भी उनके साथ जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो पहुंचे शमशान घाट तो पता चला मुर्दा बड़ा मस्त है। क्यों पता चला? रास्ते भर जो लोग करते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शमशान घाट पहुंचकर उनकी बातें चालू हो गई। और एक ने दूसरे को बुलाया और बोले, इधर आओ। क्या तुम्हें इसके मरने का पता कब चला? उसने कहा, कुछ मत पूछो, इसे भी आज ही मरना था, हमें बिल भरने जाना था, मेरा बिल ये भर के आएगा। एक ने कहा, हमें दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां होंगे, हम यहाँ पड़े हैं। एक बोला कि हमें इसे, एक ने तो हद कर दी, वो बोला इसे मरना था तो संडे के दिन नहीं मर सकता था, आज मर गया। भोले बाबा ने कहा, ये तो सब दल बदल हुआ है। रास्ते भर कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यहाँ आके अपने काम धंधे की बात चालू हो गई। सब दल बदल हुआ है। अच्छा, इंसान सच में दल बदल हुआ है? बुरा मत मान। जानवरों के भी अपने नियम है, पर इंसान का कोई नियम नहीं। क्यों नहीं है? जानवर, शेर क्या खाता है? मांस खाता है। शेर मांस खाता है। शेर के आगे हरी हरी घास रख दो, खाएगा। और गाय क्या खाती है? घास। गाय के आगे मांस रख दो, गाय खाएगी? शेर कहता है मैं मांस खाने वाला हूं, मैं घास नहीं खाऊंगा। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मैं मांस कभी नहीं खाऊंगी। एक इंसान ही ऐसा है जो खिला दूं, मांस खा जाए, घास खा जाए, ज्यादा समझा खोपड़ी खा जाए। इंसान का अपना कोई नियम नहीं है। नियम कैसे नहीं है? इंसान सच में दल बदल हुआ है। मान के चलो, अभी कोई व्यक्ति आपके सामने, उदाहरण दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहा है कि भाई वो तो ऐसा है, हम तो, और वही व्यक्ति सामने आ गया, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो। ये है इंसान, बहुत दल बदल हुआ है इंसान, बहुत दल बदल हुआ। भोले बाबा ने कहा ये तो सब हमारे लिए, तो ये मुर्दा बड़ा अच्छा है। क्यों है? इस मुर्दे के कारण आज राम नाम सत्य है का उच्चारण हुआ। इसलिए आज से मैं इस मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर लगाऊंगा। तो भोले बाबा मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। पाउडर भी हो गया, सब हो गया। भोले बाबा का सारा श्रृंगार भैया, गणों ने देखा सब हो गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो ही नहीं हुआ। क्या देखा? भोले बाबा कुछ पहने नहीं। गणों ने कहा बाबा ये कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कोई देखता नहीं है, आप कुछ पहनते नहीं हो, कोई बात नहीं, पर दूसरे के गांव में जाना इज्जत की बात है। तो बोले आज कुछ पहन लो। बाबा ने कहा
कभी नहीं पहनता हूँ, आदत ही नहीं है। और क्या पहनाओगे, कुछ है ही नहीं है। बोले हाँ है ना, क्या है? बोले जिस पे बैठे हो वही पहनाएंगे, बाघांबर। भोले बाबा से कहा कि आप खड़े हो जाओ। भोले बाबा खड़े भये तो बाघांबर उठाया, कमर में लपेटा, और लपेटा तो वो कड़क है, गिर गया, फिर लपेटा, फिर गिर गया। क्या करें? तो गणों ने एक सांप को पकड़ा और एक सांप से बाघांबर लपेटा और एक कस के बांध दिया और बोला कि तुम हिलना मत। इस पूरे विवाह में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम तुम्हारे ऊपर है, तुम हिलना मत। तुम हिले कि ये खुला, और खुला तो दुल्हे की नाक कटी, तो तुम हिलना मत। तो सांप ने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हम नहीं हिलेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ बोले सही बात है, नाक नहीं कटनी चाहिए। इंसान कान खराब हो जाए गमछा ओढ़ ले, लगा ले, आंख खराब हो जाए चश्मा पहन ले, अब नाक तो फिर नाक अगर कट जाए, अच्छा देखिए नहीं ऐसे तो नाक कटती रहती, लेकिन असलियत में यदि सूप ना खा जैसी नाक कट जाए तो फिर आदमी पर जीना बेकार है। तो महाराज एक व्यक्ति की नाक कट गई, नाक कट गई एक व्यक्ति की, ऐसे अब हादसे में लग गई होगी, कट गई होगी, अब कौन पूछने जाए कैसे कटी। तो नाक कट गई, अब बेचारा बड़ा परेशान, जहां भी जाए, जैसे ही घर के बाहर निकले तो लोग बोले नकटे राम आ रहे हैं, नकटे राम आ रहे हैं, कोई बोले नकटे चाचा आ रहे हैं। अब बेचारा बड़ा परेशान। अच्छा बड़ा परेशान, तो उसने अब नाक कट गई, कुछ कर भी नहीं सकते। अब परेशान होके उसने एक उपाय सोचा, और नाक कट गई तो एक काम करो, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। साधु बन गए तो फिर कटी नाक कोई नहीं देखेगा, फिर तो सब गुण देखेंगे। सो वो साधु बन गया। अब साधु बन गया तो लोग भी बड़े विचित्र, लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ा। साधु बन करके घर के बाहर निकले, लोग बोले नकटे बाबा आ रहे हैं, नकटे साधु आ रहे हैं। लोग तो बड़े विचित्र हैं, लोग कभी नहीं छोड़े। अब तो बड़ा परेशान, तो एक ने कहा नकटे बाबा आ रहे हैं, नकटे। तो दूसरे ने कहा बाबा हैं, ध्यान से नहीं बोलते तुम। तो उसको लगा कि मेरा पक्ष ले रहा है ये, तो वो भी अकेले में जाके क्या पूछे, महाराज कैसे कट गई। अब तो बड़ा परेशान। अब एक दिन किसी ने अकेले में जाकर के पूछा कि बाबा नाक कैसे कट गई। तो बड़ा परेशान होके उसने उपाय सोचा और बोलने लगा कि कटी नहीं है, हमने काटी है। काटी है? हाँ हमने काटी। क्यों काटी? बोले एक दिन भगवान सपने में आए, और सपने में आकर के भगवान ने हमसे कहा कि हमसे प्रेम करते हो। हमने कहा बहुत करते हैं। तो बोले हमारे लिए क्या कर सकते हो? तो हमने कहा सिर काट के रखते हैं आपके लिए, प्रभु प्रेम करते हैं आपसे, सिर काट के रख। भगवान बोले सिर नहीं, नाक काट दो, नाक काट दो। और नाक काट दोगे ना तो हम तुम्हें दिखने लगेंगे, हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे। सो काट ली। और हाँ भगवान ने ये भी कहा था कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अच्छा जो कहा सो दिखेंगे भगवान? हाँ दिखेंगे। तो हम भी कटवा लें। अच्छा हाँ सुबह आ जाना, बढ़िया मंत्र पढ़ के। अब बेचारा वो सुबह आया, उसने उसकी भी नाक काट दी। तो बोले कि हमें तो नहीं दिख रहा है भगवान।
कहाँ है भगवान? तो बोले हमें भी नहीं दिख रहा है। तो बोले फिर नाक क्यों कटवाई? अरे बोले हम अकेले परेशान हो रहे थे, अब 2 हो गए, अब परेशान नहीं होंगे। अब बेचारा उसको दिखे तो नहीं, लेकिन क्या करें, लोग मजाक उड़ाएं। तो वो भी अब 1 था, अब 2 हो गए। वो भी कहता घूमे, हाँ भगवान दिख रहे हैं प्रभु, सामने भगवान बैठे। 3 हो गए, 300 हो गए, 3000 हो गए, सब नकटे। अब तो एक हिम्मत वाला आया, उसने जब नाक कटवाई, उसने सोचा कि भगवान तो नहीं दिख रहे। अब बहुत कम होते हैं ऐसे कि अंधों की लाइन में अंधे जा रहे हैं तो गिरते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने दूसरे को नहीं कहता कि भैया हम गिर गए तुम मत गिरो, हम गिरे तो ये भी गिरे। लेकिन एक समझदार आया और उसने कहा भैया नहीं दिख रहे भगवान, अब मेरी तो कट गई, अब तुम मत कटवाओ। भीड़ के साथ एक ही शब्द आता है, क्या? भाड़। भीड़ इंसान को भाड़ में लेके जाती है। तो यदि भीड़ के साथ और हम इस प्रचार प्रसार में लग गए ना, अरे भैया इसने भी करवाया तो हम भी करेंगे, तो बस ना कहीं कटेगी और कुछ नहीं होना। तो कहा उस सांप से यदि तुम इधर से हिल गए तो नाक तो पक्की कटनी। हाँ बोले नहीं, नाक नहीं कटने देंगे। और अब तो पूरा श्रृंगार हो गया भोले बाबा का। खड़े भई, देखा भोले बाबा के श्रृंगार में यदि कुछ सुंदर है तो केवल शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत वो जंगा। सिर पर चंद्रमा है, गंगा जी हैं, बस वो ही सुंदर है। बाकी तो जितना श्रृंगार भया है देख के भगवान ही मालिक है। भोले बाबा ने खड़े होकर के अपने आप को देखा कि हमें कितना सुंदर सजा दिया। नंदी महाराज सज धज के आए, देवता आए तो सब परेशान देख करके भोले बाबा को कि ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमें कौन देखेगा। किसी का भी विवाह हो, बारात हो, सब बड़े सज धज के जाते हैं कि हमें देखे, हमें। कोई किसी को नहीं देखता। लेकिन उसी बारात में कोई फटा पहन के आ जाए तो सबको एक से खबर पूरी बारात में पहुंच जाती है। तो देवताओं ने सोचा कि जब ऐसा दुल्हा जाएगा हमें कौन देखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो इनके साथ जाएंगे अपनी भी इज्जत खराब, इसलिए अपनी अपनी टोली अलग कर लो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी टोली अलग कर ली, विष्णु भगवान ने अपनी टोली अलग कर ली, इंद्रदेव ने, सब ने अपनी टोली अलग कर ली और जाने लगे। नंदी ने देखा, नंदी चिल्लाए भोले बाबा अरे सब बाराती चले गए, मैं दौड़ूं? भोले बाबा ने कहा काय को दौड़ूं, क्या जरूरत है? बोले अरे सब चले गए। तो बोले दूसरों की जमात में मजा भी नहीं आता, अपनी जमात के बुलाओ। बोले उनको कार्ड नहीं दिया गया। भोले बाबा ने कहा उनको कोई कार्ड देता भी नहीं, बुलाओ। भूतों को कोई कार्ड देता है? तो बोले सब यही हैं, बुलाओ। और जो 3 बार हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जो 3 बार हर हर महादेव कहा, सारे भूत प्रेत आ गए। छोटे भूत, मोटे भूत, लंबे भूत, विकलांग भूत, अमेरिका के गोरे गोरे भूत, वेस्ट इंडीज के करिया करिया छोटी छोटी आंखों वाले, उधर साउथ इंडिया से वो उंदरू पुंदरू भी पहुंच गए, पंजाबी भूत, सारे भूत प्रेत आए। कोई गेंद जैसा ढड़कता आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कौन? भूत हैं। अच्छा आए कैसे? शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय जय भोला। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर
शंकर जय जय भोला। प्रभुपद जलज शीश तिन नाय। जय शिव शंकर जय जय भोला। ओ नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय जय भोला। बेहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय जय भोला। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू। जय शिव शंकर जय जय भोला। विपुल नयन दो नयन विहीना। जय शिव शंकर जय जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय जय भोला। कैसे आए? शिव अनुशासन सुनि सब आए। भोले बाबा ने बुलाया, सब आए और आकर के संस्कार देखिए। आकर के सारे भूत प्रेतों ने पहले भोले बाबा को दंड प्रणाम किया और भोले बाबा ने कहा अब अपनी जमात के आ गए, अब चलो। और भोले बाबा उचक करके नंदी पे उल्टा बैठ गए। उल्टा बैठे सो नंदी ने कहा वाह वाह वाह, आप भी मजाक उड़वाने में कसर नहीं छोड़ रहे क्या? बोले रोज सीधा बैठते थे, आज दूसरे के गांव में जाना है। रोज सींग पकड़ के बैठते थे, आज पूंछ पकड़ के बैठे। नंदी ने जैसे कहा, भोले बाबा बोले मैं उल्टा इसलिए बैठा हूं कि मेरे विवाह में कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रहा, मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए उल्टा बैठा हूं। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा नंदी पर बैठे, भूत प्रेत सब गार अकड़ बम बकड़ बम गरम गरम बम बम। कुछ बोलना तो आता नहीं, लगे अकड़ बम बकड़ बम करने और जा रहे हैं। भोले बाबा की बारात जा रही। कैसे लग रहे हैं भोले बाबा? सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तालियां बजाते हुए बड़े भाव से हरि बोल। है भेष निराला। जय हो पिए भंग का प्याला। जय हो सर जटा चढ़ाए। जय हो तन भस्म लगाए। जय हो ओढ़े मृग छाला। जय हो गले नाग की माला। जय हो है शीश पे गंगा। जय हो मस्तक पे चंदा। जय हो तेरे डमरू साजे। जय हो त्रिशूल विराजे। जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
जय हो शंकर अलवेले जय हो है गुरु जगत के जय हो नहीं किसी के चेले जय हो है भाग का जंगल जय हो जंगल में मंगल जय हो भूतों की पलटन जय हो आ गई है बंधन जय हो ले बाग का कट्ठा जय हो लेकर सिलवट्टा जय हो सब घिस रहे जय हैं हो वो हक्का वक्का जय हो पी करके प्याले जय हो हो गए मत वाले जय हो कोई नाचे गावे जय हो कोई ढोल बजावे जय हो कोई भौए बतावे जय हो कोई मुंह पिचकावे जय हो भोले भंडारी जय हो पहुंचे ससुरारी जय हो सब देख के भागे जय हो सब नर और नारी जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में जय हो तालियां बजाते हुए बड़े भाव से कोई भागे अगाड़ी जय हो कोई भागे पिछाड़ी जय हो खुल गई किसी की जय हो धोती और साड़ी जय हो खुल गई किसी की जय हो धोती और साड़ी जय हो कोई कूदे खम बम जय हो कोई बोले बम बम जय हो कोई कद का छोटा जय हो कोई एकदम मोटा जय हो कोई तन का लंबा जय हो कोई ताड़ का खंबा जय हो कोई है एक टंगा जय हो कोई बिल्कुल नंगा जय हो कोई एकदम काला जय हो कोई दो सिर वाला जय हो शर्मा गुण गाए जय हो मन में हर्षाए जय हो त्रैलोक के स्वामी जय हो क्या रूप बनाए जय हो भोले के साथी जय हो है अजब बराती जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे निराले दूल्हे में ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहो। रीवो रीवो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे
जय हो। ये भोले बाबा की बारात जा रही और ब्रह्मा जी जिन देवताओं को लेकर के गए हैं वो बारात पहुंच गई हिमालय राज के घर। तो दरवाजे पे जो बूढ़े होते हैं वो बारात के स्वागत के लिए खड़े, अगवानी के लिए खड़े हैं बूढ़े बूढ़े। और मैना मैया आरती की थाल लेकर के खड़ी हैं। तो जैसे ही देवताओं की बारात गई तो मैना मैया ने ब्रह्मा जी को देखा। मैना मैया ने कहा मेरी बिटिया के तो भाग ही फूट गए। क्यों? बोले मेरी बिटिया के लिए 4 मुख वाला। तो कहा देवी क्षमा करना, हम दुल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं, दुल्हा पीछे है। अरे क्षमा करना, आप अंदर जाइए, जलपान कीजिए। ठीक है। अब नारायण भगवान आए तो जो आगवान बूढ़े बूढ़े बारात का स्वागत करने खड़े, उन्होंने नारायण भगवान को देखा तो बोले आप ही है ना। नारायण भगवान ने कहा कौन? बोले छुपाना मत, हम जानते, दुल्हा आप ही है ना। नारायण भगवान ने कहा नहीं, हम तो बाराती हैं, दुल्हा तो पीछे है। इंद्रदेव आए तो वो हाथी पे बैठ करके आए तो मैना मैया आरती उतारने लगी। बोले अरे हम तो बाराती हैं, दुल्हा पीछे है। अब तो जितने भी अगवान खड़े थे सब नाचने लगे, खूब नाच रहे। ब्रह्मा जी ने कहा नाच क्यों रहे हो, क्यों नाच रहे हो? अरे बोले हम इसलिए नाच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, इसलिए नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं नाच लो बेटा, नाच लो। क्यों? कि जब दुल्हा आएगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे, इसलिए अभी नाच लो, हो लो प्रसन्न, दुल्हा इतना सुंदर होगा। अब सारे अगवान नाच रहे हैं और यहाँ स्वागत किया बारात का। एक एक माला डाली और जूस मिल रहा है, अनार का, आम का। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा देखो नाटक मत करना, नहीं तो नाटक करो कि हम आम का नहीं अनार का जूस पिएंगे तो हम अनार का नहीं आम का। काहे के जो स्वागत तब तक है जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। पीछे वाले आए सारा स्वागत यहीं धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए जो मिल रहा है पीते जाओ। वो भूत आ पाए उससे पहले पी लो। अब भूतों को पता चले कि वहां जूस मिल रहा है, वो तो ओढ़ ओढ़ के आने लगे, वो तो ओढ़ ओढ़ के आए। अब भूत प्रेत आए और यहाँ नगर में भोले बाबा की बारात आई। बारात को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक बच्चे रहते हैं। तो बच्चों ने जाकर के, मैयाओं ने बच्चों से कहा कि जाओ नगर में बारात आई है, देख करके आओ। बच्चे गए बड़े प्रसन्न होकर के बारात देखने, और जब बारात देखी तो भाग करके आए, पसीने छूट गए, दरवाजा बंद किया। मैयाओं ने कहा नगर में बारात आ रही, मंगल का दिन है, दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा खोलो। बच्चों ने कहा माई बंद कर, एक भी घुस गया ना तू बचेगी ना मैं बचूंगा ना कोई बचेगा। तुम तो बारात देखने गए थे ना, बारात है, यमराज आया है सेना लेके, जमकर धार के धोबरी आता। दुल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा वो तो पागल है। पागल है? ये बच्चे पागल क्यों कह रहे हैं भोले बाबा से? हमने आपको बताया था गणों ने भोले बाबा को बागांबर पहनाया था और एक सांप से बांधा था कि तुम हिलना मत। बारात में सब नाच रहे थे। वो बेचारा सोचने लगा कि देखो तो सब नाच रहे हैं, हम हिल तक नहीं सकते, कैसी हमारी किस्मत है। तो एक काम करें, सब तो नाचने में व्यस्त है, हम भी खुलकर 2-4 ठुमके लगाया है, किसी को क्या पता चल रहा है। सांप गया खुलकर 2-4 ठुमके लगाया, जो का तो बैठ गया।
हमसे कहेंगे, हम तो कह देंगे हम तो बंधे थे, वो निकल गया, इसमें हमारी क्या गलती। भोले बाबा का बागांबर कैलाश पर्वत पे ही खुल गया और गिर गया। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि दुल्हा तो पागल है, नगन जटिल भयंकर। लेकिन फिर भी मैयाओं को भरोसा कहाँ होता है, और एक दूसरे से कह रही हैं चलो चलो। बच्चे कह रहे हैं ऐसा दुल्हा आया है, चलो हम भी देख करके आएंगे। एक दूसरे से क्या कह रही हैं, देखन काए ना चली, देखन काए ना चली, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ना चली, देखन काए ना चली, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ना चली, देखन काए ना चली, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। वो देखन काए न चली रे, देखन काए न चली, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। हरि बोल, तालियां बजाते हुए जय हो। सारे तन पे भस्म रमा के, नाग गले में डाल, काले नाग गले में डाल, काले नाग गले में डाल। सारे तन पे भस्म रमा के, नाग गले में डाल, काले नाग गले में डाल, काले नाग गले में डाल। कानन में बिच्छू के कुंडल, कानन में बिच्छू के कुंडल, वरदा पे असमार, देखन काए ना चली, देखन काहे ना चली, दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। हरि बोल, तालियां बजाते हुए बड़े भाव से जय हो। तालियां बजाते हुए जय हो। राधे ढपला ढोल बजे रमतूला, चले बराती संग रे भोला, चले बराती संग रे भोला, चले बराती संग। ढपला ढोल बजे रमतूला, चले बराती संग रे भोला, चले बराती संग रे भोला, चले बराती संग। भूत पिशाच संग में नाचे, भूत हर पिशाच साथ संग में नाचे, मचा रहे हुरदंग, देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली, भोला भोला शिव शंकर की बारात आ गई। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। हरि बोल, तालियां बजाते हुए बड़े भाव से
शंकर जी को पकड़ खवासन मांगे नेग हजार। खवातन मांगे नेगे हजार, खवातन मांगे नेगे हजार। शंकर जी को पकड़ खवासन मांगे नेग हजार। खवासन मांगे नेगे हजार, खवातन मांगे नेगे हजार। वर्र सटैया उड़ कर लागी, वर्र सदैया उड़ कर लागी, मच गई हाहाकार देखन काए न चली रे देखन, काए न चली। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। हरि ये हो ये हो देख दशा मंडप की मैया पार्वती समझाए। ओ मैया पार्वती समझाए, मैया पार्वती समझाए। देख दशा मंडप की मैया पार्वती समझाए। मैया पार्वती समझाए, मैया पार्वती समझाए। अंतर्यामी है शिव शंकर, अंतर्यामी हे शिव शंकर ले जाओ घबराए। देखन काहे ना चली रे देखन काहे ना चली। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। ओ दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज। अब यहाँ पर भोले बाबा की बारात नगर में आई तो किसी को पता चल जाए कि इस घर में आत्मा है तो हम वो घर छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ तो भूतों की बारात आ रही है, सब घर छोड़ छोड़ के भाग गए डर के मारे। और भोले बाबा आए, मैना मैया दरवाजे पे आरती की थाल लेकर के खड़ी हैं। नीचे से आरती उतारना प्रारंभ किया। भोले बाबा के गले में क्या है? काल सांप। और सांप आग से डरता है तो जैसे ही गले तक आरती की थाल गई, नीचे से आरती उतारना प्रारंभ किया। जो गले तक थाल गई, सांप ने वो फुसकार मारी कि थाल तो गिर गई और बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, होश में आई तो लेकर के गए, भागती हुई गई पार्वती मैया के पास। मर जाऊंगी, तुझे कुंवारा रख लूंगी, पर ऐसे के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। गले में उसके काले अमंगल भेष धारण किए। ऐसे से मैं तुझे पहाड़ से लेके कूद जाऊंगी, कुंवारा रख लूंगी, पर विवाह नहीं करूंगी। पार्वती मैया ने कहा, मैं तो कैलाश पर्वत पर भी मेरे भोले बाबा के साथ प्रसन्न रहूंगी। कितनी अच्छी बात कह रही है पार्वती मैया। कि मैं तो कैलाश पर्वत पर भी प्रसन्न रहूंगी। गृहस्थी यदि आप हैं, पति पत्नी हैं, तो सुखी रहने का एक मूल मंत्र बता रहे हैं। हाँ, क्या पति अगर तेज है तो पत्नी भोली बन जाए, पत्नी अगर तेज है तो पति भोला बन जाए। लेकिन जहां दोनों ही तेज बनने की कोशिश करते हैं तो वहां मामला बिगड़ जाता है।
जहां दोनों ही नहीं सुनते एक दूसरे की। एक कह देना चलो तुम सही हम गलत, तो वहां बात बन जाती है। लेकिन आजकल तो बहुत कम से कम है जो सुने। सुनाना सब जानते, सुनना कोई नहीं जानता। महलों में भी दिन रात लोग, बड़े बड़े मकानों में भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं, और कई झोपड़ियों में भी प्रसन्न हैं। तो पार्वती मैया ने कहा मैं तो कैलाश पर्वत पर भी प्रसन्न रहूंगी। नारद जी आए, नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाया तो मानी। और फिर लेकर के गई पार्वती मैया को मैना मैया। लेकर के गई और यहाँ बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। कैसी मीटिंग? बोले दुल्हे महाराज का भयंकर रूप देखकर सासू माता बेहोश हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि कन्यादान के समय कन्या बेहोश हो जाए। तो हम लोगों का क्या है, हम तो विवाह में आए हैं, तो लोग यही पूछेंगे कि विवाह में गए थे तो भोजन हुआ कि नहीं हुआ, जलपान हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या बोले एक काम करो, विवाह होगा जब होता रहेगा, पहले पंगति कराओ। भोले बाबा के विवाह में पहले पंगति कराई गई। पंगत कराई तो बड़े चतुर परोसने वाले आए। एक परोसने वाला ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक ही जगह खड़ा हो रहे से देखे। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही, अभी विवाह भी होना है, जल्दी जल्दी परोसो। तो एक ने कहा तुम बड़े होशियार, लो परोसो। तो उसने देखा कि एक ऐसे बाराती बैठे को मुखहीन, जिनके मुख ही नहीं है, और मुख नहीं है तो वो बेचारा पत्तल लिए खड़ा। मुख हो तो आगे पीछे का डिसाइड हो। अब वो देख रहा है कि मैं पत्तल कहाँ रखूं। थोड़े और आगे गए तो विपुल मुख का हुए, कैसे बाराती बैठे जिनके मुख ही मुख है। अब इधर कितनी पत्तल परोसे, और भोजन परोस करके जाए, लौट करके आए तो भोजन तो भोजन, पत्तल भी ना मिले, पत्तल भी चबा जाए। आई शिवजी की अद्भुत बारात सखियों। कैसी बारात? व्यंजन विविध देवगन पावे। जो देवता है वो तो व्यंजन पा रहे हैं खूब, लेकिन भूत प्रेत सब पत्तल चबात सखियों। आई शिवजी की अद्भुत बारात सखियों। जैसे तैसे ये बारातियों को भोजन कराया, और फिर दुल्हे महाराज को भोजन कराया। तो मालपुआ मोदक पुनी पर से सहत उमंग। देखे दुल्हा भेष में चार बराती संग। मालपुआ मोदक पुनी पर से सहत उमंग। देखे दुल्हा वेश में चार बराती संग। भोले बाबा के साथ चार बारातियों को देखा। कौन से? अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंगा। भोले बाबा को भोजन कराया। मंडप के नीचे आई खवासन, बोली नेग दो।
भोले बाबा ने कहा नेक चाहिए? हाँ नेक दो। भोले बाबा ने कहा फैलाओ झोली। झोली फैलाई, दोनों हाथ के सांप खोल के पटक दिए, लो भागी खवासा। और यहाँ पंडित जी ने भोले बाबा से कहा आपके पिता का नाम क्या है? भोले बाबा ने कहा कि मुझे नहीं पता। अरे बोले कोई पिता तो होगा? भोले बाबा ने कहा नहीं है। कोई तो होगा? भोले बाबा ने कहा नहीं है। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा और पंडित जी के बीच पता नहीं क्या बातें चल रही, बड़ी मुश्किल से तो ये माने विवाह करने के लिए, अभी थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे तो उठ के चले जाएंगे। तो बोले क्या बात है? तो भोले बाबा आए और आकर के कहा कि नारद जी, पंडित जी मेरे पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, ये बताओ है ही नहीं है तो कैसे बताऊं? नारद जी ने भोले बाबा के कान में कहा भोले बाबा कह दो ब्रह्मा जी हैं। भोले बाबा ने कहा आप हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। अरे बोले शादी विवाह में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, कह दो ब्रह्मा जी हैं। भोले बाबा ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा जी। अच्छा तो आपके पिता के पिता का नाम, दादा का नाम? तो नारद जी ने कान में कहा वो कह दो विष्णु जी। भोले बाबा ने कहा विष्णु जी। अच्छा तो आपके पिता के पिता के पिता का नाम, परदादा का नाम? भोले बाबा ने कहा पंडित जी सुनो, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा जी, उनके पिता का नाम विष्णु जी, और इन सबका पिता मैं बैठा हूं। विवाह कराना है तो करा, नहीं तो जा। है ही और सब तो देव हैं, लेकिन भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं। मन में भोले बाबा की आए नाम पूछ करके क्या करोगे? अब एक बात बताओ, आप हम कथा कर रहे हैं और हमसे यदि कोई हमारे पास आए और हमसे आकर के कहे कि रावण के नाना का नाम क्या था, तो रावण के पर नाना परदादा का नाम क्या था, तो नाम से क्या आप आधार कार्ड बनवाओगे? कि हमको यदि ज्ञान चाहिए तो भाई ज्ञान के लिए हमारे पास आओ, ये पूछो कि भगवान कैसे मिलेंगे तो हम बताएंगे। अब आप पूछोगे कि रावण के परदादा का नाम क्या था, ये क्या था, वो क्या था, तो ये तो नाम का कोई महत्व नहीं है। नाम तो केवल काम चलाने के लिए रखे जाते हैं। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, अब हमको आप में से किसी से कुछ कहना हो तो हम क्या कहेंगे? भैया ये, भैया वो, तो कौन समझ पाएगा कि किससे कह रहे हैं? नाम केवल काम चलाने के लिए। एक व्यक्ति का नाम ठंठन पाल, और ठंठन पाल नाम उसका, तो उसकी जो पत्नी वो बड़ी परेशान। जैसे गांव के बाहर निकले तो लोग कहें कि ठंठन पाल की बहू आ रही है, ठंठन पाल की बहू आ रही, बड़ा तो उसको बुरा लगे। तो वो गई पति के पास और जाकर के बोली नाम बदलो। पति ने कहा नाम? अरे नाम से क्या होता है, नाम तो काम चलाने के लिए। तो बोले नहीं नहीं नाम बदलो, नहीं मैं घर बदल के चली जाऊंगी, माए के चली जाऊंगी। पति ने कहा नाम तो नहीं बदल, अब तेरी मर्जी, जा। सो नाराज होके गई, नाराज होके गई, पैदल पैदल माए के जा रही। पैदल पैदल गई तो रास्ते में एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। लकड़ी बीन रही थी तो उसने कहा बेटी बड़ी गरीब नहीं जान पड़ती हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी लकड़ी बीनो? हाँ लक्ष्मी नाम। ठीक है बेटी बीनो। थोड़े और आगे गई तो एक व्यक्ति बैलगाड़ी में भूसा लेकर के आ रहा था, तो उसने उसे देखा और बोले कि भैया कहाँ के हो? यहाँ के। अच्छा क्या नाम है आपका? बोले धनपाल। धनपाल? भूसा ढोए धनपाल? थोड़ी और आगे गई तो लोग बड़े राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
रोते जा रहे, बड़े अच्छे आदमी थे, चले गए। तो उसने कहा कौन चले गए, क्या नाम था? बोले अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह। वहीं से घर लौट गई। घर लौटी, पति ने कहा कि नाराज होकर के गई थी, घर कैसे लौट आई? तो बोला मेरी नाराजगी दूर हो गई। कैसे हो गई? बोली लकड़ी भीने लक्ष्मी, लकड़ी भीने लक्ष्मी और भूसा ढोए धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ढंटन पाल। तो नाम का कोई महत्व नहीं है, नाम तो काम चलाने के लिए रखा गया। भोले बाबा ने कहा कि देवों के देव महादेव। बड़ी सुंदर नगरी हिमालय राज ने सजाई थी, क्योंकि जगदम्बा का विवाह है। और अंत में जब विदाई का समय आया तब कहा नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेव। भोले बाबा से कहा कि ये जो पार्वती जी हैं मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, इनके अपराध को क्षमा करना, कोई भी गलती हो जाए क्षमा करना। और पार्वती जी को भी समझाया, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देहु न दूजा, नारी धर्मपति देहु न दूजा, वचन कहत भरे लोचन भारी, वचने कहते भर लोचन भारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी, बहुरे लाए और लीने कुमारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी। बहुरे लाए और लीने कुमारी। अनेक प्रकार से समझाया। और पार्वती मैया की जब विदा हुई तो सब बड़े दुखी। मैना मैया कहा जाता है हिमालय राज पत्थर थे, और जब पार्वती मैया की विदा हुई तो वो पत्थर भी रो पड़े। इसी बात से समझ आ जाना चाहिए कि इस संसार में सबसे ज्यादा दुख कब होता है। लोग कहते हैं बेटे की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है। माँ के बारे में बहुत लिखा भी गया है, पिता के बारे में कम लिखा गया है। क्यों? हमें जो दिखता है हम उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि माँ सबके सामने रोती है लेकिन पिता नहीं रोता। आप देखेंगे बेटी की विदाई होगी सब आपको दिखाई देंगे, लेकिन पिता उस वक्त कहीं छिप जाता है, पिता नहीं दिखता, क्योंकि पिता कभी बेटी के सामने नहीं रोता। एक बेटी के लिए सबसे अधिक यदि दुख मिलता है तो वो उस वक्त जब उसकी विदाई होती है। कईयों के विवाह हो चुके होंगे, वो तो भुगती बैठी होंगी, और कई ऐसी होंगी जिनका होने वाला होगा
तो जिस दिन शादी पक्की होती है ना, उसी दिन से उसको रोना आता है कि अब ये घर छोड़ करके जाना। ये माता पिता छोटी छोटी सी बातें याद आती हैं, क्योंकि बेटी सोचिए हमसे कोई हमारा फोन मांग ले, पेन मांग ले, तो हम देते नहीं, हिचकिचाते हैं। लेकिन वो बेटी कितना एक बार उससे कहते कि अब तुम इस घर की नहीं हो, तुम्हें दूसरे घर जाना, तो वो तुरंत चली जाती है। और एक बात ये भी है कि बेटी पिता, बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, पिता पूरे घर की चिंता करता है और पिता की चिंता करती है वो बेटी होती है। हर यहाँ जितने भी लोग बैठे, कभी आपके बेटे ने बिना मांगे आपको पानी नहीं दिया होगा, लेकिन बेटी बिना मांगे चेहरा पढ़ लेती है, समझ जाती है कि पिता को काहे की जरूरत है। और दुख इस बात का होता है कि जब मैं चली जाऊंगी तो कौन इनके लिए इतना करेगा। बेटी रहती है तब तो लगा ही रहता है पिता, पानी ले आओ, चाय बना दो। और जब वो बेटी चले जाती, जब घर सूना होता है, बेटी के विवाह की तारीख पक्की होती है, उसी दिन से विवाह तक जो शक्ति आती है पिता के अंदर, वो दिन रात लगा रहता है काम करने, दिन रात। कितना ही गरीब से गरीब पिता हो, ऑटो वाला हो, चाहे कितना ही गरीब पिता हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो राजा ही होता है। और वो कितनी भी गरीबी हो, लेकिन इतना पैसा कमाता है कि मेरी बेटी को दुख में ना रहना पड़े। विवाह के बाद कोई कह ना सके कि तेरे माता पिता ने ये नहीं दिया। और वो पिता दिन रात कमाता है, जब तक विवाह नहीं होता खूब उसकी ताकत रहती, खूब कमाएगा, खूब नंगे पैर दौड़ेगा, काम करेगा। और जो विवाह हुआ, जो सूना पड़ता है, जो मायूस चेहरा, क्यों? क्या उसकी हिम्मत चली गई? वो बेटी तो थी। बेटा माँ को प्रिय होता है, लेकिन बेटी पिता को प्रिय होती है। माता पिता जितना प्रेम करते हैं ना, उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। फर्क क्या है? छोटी सी बात कि मायके में माँ गरम गरम रोटी बना के देती है, और ससुराल में जब तक पूरा परिवार भोजन नहीं कर लेता, एक निवाला मुख में नहीं जाता। माता पिता जितना प्रेम कोई नहीं कर सकता, और एक बेटी जितना प्रेम भी कोई नहीं कर सकता। बेटा घर में होगा तो नहीं पूछेगा कि आपकी तबीयत कैसी है, दवाई ली कि नहीं। और वो बेटी ससुराल में भी उसे मायके की फिक्र रहती है कि मेरे माता पिता कैसे रह रहे होंगे। वो होती है बेटी। हर किसी के घर बेटी नहीं होती, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटी होती है। यदि आपके घर में बेटी है तो आप बहुत धनवान हो। क्यों? बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप अगर दुखी हो तो रोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं, पर शिकायत नहीं करती। फिर भी न जाने लोग क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां। बेटी उसका तो जीवन बचपन से, जब जन्म लिया तो घर में मातम मनाया गया कि बेटी हुई। किसी के घर में 2 बेटी हो जाए और तीसरी हो जाए तो मानो बेटी ना हुई हो, चोरी हो गई हो। लोगों को इतना बुरा लगता है। वो बेटी उसका तो बचपन से थोड़े बड़े हुए रोक टोक लगाना प्रारंभ कर दिया। विवाह हुआ फिर तो क्या ही कहो। जब तक आपके घर में बेटी है उसे संभाल करके रखिए, बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि विवाह कर दिया जिस दिन, उसके बाद उसके जीवन में सुख है या नहीं है, ससुराल वाले कैसे हैं, सुखी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये आपको नहीं पता। इसलिए जब तक है,
जब पिता डांटता है ना बेटी को, चिल्लाता है, उस बेटी के मन में एक ही बात आती है कि मुझे मत डांटो, मत चिल्लाओ। क्यों? मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। कितना रह पाती एक बेटी? 18 साल, 20 साल, 22 साल। उसके बाद तो रीति है, विदा करना ही पड़ेगा। तब वो बेटी कहती है, तेरे आंगन की, तेरे आंगन की चिड़िया रे, बाबुल एक दिन उड़ जाना, कि मैं ज्यादा दिन तक आपके घर में नहीं रहूंगी, एक दिन चली जाऊंगी। क्या फर्क है? पिता यदि घर के बाहर जाता है तो बेटा कहता है मेरे लिए कुछ लाइएगा, लेकिन बेटी क्या कहती है? 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। उस बेटी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे खिलौने आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे लिए सामान आएगा कि नहीं आएगा। उसे ये फिक्र है कि मेरा पिता यदि घर के बाहर गया है, वह सही सलामत घर लौट करके आना चाहिए। इतना प्रेम एक बेटी अपने माता पिता से करती है, याद रखना। इसलिए कहते हैं बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। जितना सम्मान आज लड़कों का है, कितना ही हम कहते कि दुनिया आगे बढ़ गई, जनरेशन आगे बढ़ गई, लेकिन क्या नहीं हो रहा आज लड़कियों के साथ। आप न्यूज़ देखो, सोशल मीडिया पे आप देखिए, दिन रात लड़कियों के साथ। एक बेटी ना गर्भ में सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। पहले पिता ये चाहते थे कि बेटी ना हो, कई पिता। क्यों? क्योंकि दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है। तो वो पिता ये कहता है बेटी हो तो धन हो, नहीं तो बेटी ना हो। और आज तो हर पिता डर रहा है बेटी ना हो, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं ना संसार में, छोटी छोटी 2-2 साल की, 3-3 साल की बच्चियों के साथ कितना गलत हो रहा है कि सोच भी नहीं सकते हम। और इसका हम किसी और पे निर्भर नहीं रह सकते, इसके लिए कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है ना, यहाँ द्रौपदी को बचाने कृष्ण नहीं आएंगे, यहाँ हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इस बात को हमेशा याद रखना, किसी के भरोसे नहीं रहना। ये तो खूब सिखाते हैं लड़कियों को कि घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा। नन्ही परियों के पर काटने वाले दरिंदों से भी मिलाओ कि हमें केवल रोटियां नहीं बनानी, घर का काम नहीं करना। यदि हम कभी ऐसी समस्या में फंसते हैं तो उसके लिए भी तैयार करो, क्योंकि बहुत जमाना बहुत बिगड़ गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखो सोशल मीडिया पे दिन रात, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों नहीं, हमारी आंखों के सामने गलत काम हो जाता है, हम खड़े होके देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके साथ गलत कार्य हो रहा है वो हमारे घर का सदस्य नहीं है। और वहीं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारी आंखें ढूंढती हैं कि कोई तो मदद कर दे। इसलिए जिनके भी घर में बेटियां हैं,
एक बात मान लेना, सिर्फ रोटी बनाना मत सिखाना। हाँ, इतना बना देना उन्हें, इतना ताकतवर बना देना कि उनके साथ कभी कोई गलत काम ना हो, कोई आंख उठा के नहीं देखे। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा असुरक्षित है, सुरक्षित यदि नहीं है वो केवल एक बेटी है। और हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है और कोई नहीं आएगा रक्षा करने। बेटी का जीवन तो है ही, बचपन में मातम मनाया गया और अब तो न गर्भ में सुरक्षित है न गर्भ के। और हमारा विज्ञान इतने आगे बढ़ गया, पहले तो जन्म लेते ही मार देते थे, अब तो हमारा विज्ञान इतने आगे बढ़ गया कि नहीं चाहिए बेटी, गर्भ में मार दो। ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान क्या कहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो जिस घर में आप राधा को ही मार दोगे वहां श्याम आएंगे। राधा आ गई तो श्याम तो दौड़ करके आएंगे, जरूरत नहीं है बुलाने की। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, बेटी यदि घर में है संभाल करके रखिए। बेटी का होना भगवान का वरदान है, प्रेम से रखिए। क्योंकि विवाह के बाद सुख है दुख है आपको नहीं पता। और बेटियों से भी कहेंगे कि आप भी यदि माता पिता आप पर भरोसा करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस भरोसे को टूटने ना दें। क्योंकि हमसे भी जितना प्रेम माता पिता करते हैं उतना प्रेम कोई नहीं करता, ना कभी कर सकता। हम कई लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम तो सबको छोड़ देंगे। अरे भाई, माँ बाप के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए कभी माँ बाप का त्याग मत करना। क्योंकि माँ बाप जितना प्रेम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। कौन करता है प्रेम? कोई नहीं करता, सब स्वार्थ का प्रेम। किसी ने देखा सुंदर है प्रेम हो गया, किसी ने देखा सफल है प्रेम हो गया, पैसा है प्रेम हो गया। बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं तो वो माता पिता, सबसे पहले माँ। गर्भ में होते हैं आप, उसने नहीं देखा काला है गोरा है कैसा है, नहीं, मेरा पुत्र है मेरी बेटी है, वो कभी नहीं कहते। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्या हर बात को तुम भूलो मगर, हर बात को तुम भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना।
तेरी पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। रात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। रीवो राधे जय हो। चाहे लाख कमा ली धन दौलत ये बंगला कोठी बना ली है। चाहे लाख कमा ली धन दौलत ये बंगला कोठी कमाई है। चाहे लाख कमा ली धन दौलत ये बंगला कोठी बना ली है। चाहे लाख कमा ली धन दौलत ये बंगला कोठी कमाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही खुशियाँ है तेरे ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। उपकार इनके आँखों में इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों में इस बात को मत भूलना। तो महाराज इसलिए जब तक समय है जब तक माता पिता के साथ हैं माता पिता की सेवा करिए।